मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने तमाम बीएलओ को हिदायत दी है कि वह अनिवार्य रूप से मतदाता के घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म बांटें। झारखंड के तमाम मतदान केंद्रों पर बीएलओ और राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी कराई गई। इन सब के बीच अब तक राज्य भर में अधिकतम 30% ही एसआईआर फॉर्म बांटा जा सका है। ये रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी रफ्तार में जारी है। 14 जुलाई को झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के साथ बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट की बैठक भी आयोजित की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता इस अभियान से जुड़ सके। यह शिकायत भी आम है कि बीएलओ मतदाताओं के घर नहीं जा रहे, बल्कि एक निश्चित जगह पर बैठे हैं और मतदाता खुद आकर के फॉर्म रिसीव कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक बीएलओ को अनिवार्य रूप से घर घर जाने की हिदायत है, मगर बहुत सारे मतदाता स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। शिकायत खास तरफ से कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है, ऐसा रांची, काके, कटिया, धनबाद, झरिया, ऐसा कुछ जगह पर ये सब प्रॉब्लम आ रही है। आपका बीएलओ अपने घर नहीं जा रहा, उनका बुला रहा है करके। बाकी ग्रामीण एरिया मतलब बाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे, उन लोगों का ऑलमोस्ट 95% 98% तक काम कंप्लीट कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटाइजेशन भी 32% तो हो चुका है उसको। इसलिए कहाँ पर भी इसी शिकायत आ रही है, वहाँ पर तो हम लोग कार्रवाई करके बोल रहे हैं, अपने बूथ घर घर जाके भी उसका संपर्क करके करा लीजिए। बीएलओ कहते हैं कि वो घर घर तो जाते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मकान बदल चुके हैं। घर घर जाने के बाद ही वो एक निश्चित जगह पर बैठ करके एक साथ फॉर्म को वितरित करते हैं और मतदाताओं को भी इसी में आसानी है कि वो बीएलओ की निगरानी में ही फॉर्म भर करके जमा करे। एक घर में जा रहे हैं, कुछ लोग मिल रहे हैं, कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं। यदि मिल रहे हैं तो उनको यदि फॉर्म दे दिया जा रहा है, फॉर्म दे के जब आ रहे हैं वापस, जब वो वापस लेके आ रहे फॉर्म, उसमें बहुत गलतियां हो रही है। हमको वाइटनर लगाना पड़ रहा है। तो कुछ लोग का कहना है कि हम आप जहां बैठती हैं वहीं आएंगे और हम फोटो लेके आएंगे और वहीं पर हम आपसे भरवा लेंगे। तो जैसे यहाँ पर भरवा भी रहे हैं ना, तो अब जब उनका 2003 में लिस्ट में नाम यहाँ नहीं पता चल रहा है, वो हमको बोल रहे हैं कि आप हमको खोज के बता दीजिए। अब तक लगभग 93% मतदाताओं के नाम ठीक ठाक पाए गए हैं। शहरी इलाकों में बीएलओ को लोगों से संपर्क करने में परेशानी आ रही है। रांची की बात करें तो हटिया कांके के मतदाता ठीक से सहयोग नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कई बार तमाम बीएलओ को निर्देश दे चुके हैं, कई बार ट्रेनिंग प्रक्रिया भी हुई, लेकिन अब तक झारखंड में महज 30% एसआईआर फॉर्म ही बंट पाए हैं। कई लोग ये बताते हैं कि ये जो तमाम बीएलओ हैं वो घर घर नहीं जा रहे हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, वहां पर मतदाताओं को बुलाया जाता है। वहीं बीएलओ का अपना तर्क है, उनका कहना है कि हम जाते हैं, वो घर में नहीं होते, कई अपना पता बदल चुके हैं, कई झारखंड से बाहर है। तो ये सारी परेशानियां आ रही हैं। एसआईआर में फिलहाल बहुत सारी परेशानी और साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो तय मानक था उसे पूरा नहीं किया जा पा रहा है। ये बहुत मुश्किल कार्य है, ऐसे भी एक बहुत आसान बात नहीं है। ये बात गलत नहीं है कि बहुत सारे डुप्लीकेसी है उसमें। अब जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर 2003 के बाद आया है और यहाँ का मतदाता बन गया है, 2 बार 3 बार 4 बार वोट कर चुका है, अब उससे मांगा जा रहा है प्रमाण। तब बिहार का छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी और वहाँ मकान है, रिश्तेदारी है, सारी चीज़ें, तो ये कन्फ्यूज़न भी है। लेकिन एसआईआर तो होना है, क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2003 में झारखंड में एसआईआर हुआ था, उस टाइम कोई हंगामा नहीं हुआ था। लोग भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लोग करवा रहे हैं, सब काम छोड़ करके अपना काम भी करवा रहे हैं। बीएलओ भी बहुत मशक्क़त कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कुछ बीएलओस तो बहुत सीरियस हैं, कुछ लोग हैं जो उनसे हो नहीं पा रहा है, उनको तुरंत असिस्टेंस देना चाहिए, तुरंत वॉलंटियर्स की व्यवस्था करनी चाहिए, तब जा कर के ये काम समय पे हो गया। और दूसरी बात है ये कि 5 अगस्त से पहले तक कंप्लीट करने की बात किया जा रहा है, इसको 15 दिन एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अगर एक्सटेंशन हो गया तो बहुत हद तक चीज़ें काबू में आ जाएंगी। लेकिन जो चीज़ हो रहा है कि अभी एक देखिए, एक फॉर्म भरे,
एक फॉर्म को भर के उसको चेक करना है। ठीक कह रही हैं बीएलओ कि उनको उनके सामने अगर कोई भरेगा तो ज़्यादा अच्छा है। घर पे भर के लाएगा, उल्टा सीधा भर के लाएगा, उसके बाद फिर वो उसको अपलोड देखेंगी, उसमें वाइटनर लगाएंगी, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। एक एक फॉर्म को एक एक व्यक्ति का इंडिविजुअल अपलोड करना पड़ेगा उनको। तो उन्होंने बताया कि कई बार फ़ोटो ही एक्सेप्ट नहीं करता है वेबसाइट। तो बहुत तकनीकी, देखिए मैनुअल होता तो कोई बात नहीं, लेकिन डिजिटाइजेशन का मामला हो गया है, अपलोड का मामला हो गया है, इसलिए इसमें वो दिक्कत आ रही है। और लेकिन 92% तक हो गया है, ये झारखंड के लिए संतोष की बात है। अब 8% आप जोड़ लीजिए, 2.25 करोड़ मतदाता में 8% आप जोड़ लीजिए, जितना निकलता है आप खुद अपने मोबाइल पे देख लीजिए। मान के चलिए, पहले तो एक आंकड़ा बताया गया था कि 12 लाख नाम कटेंगे झारखंड के मतदाता सूची से। मुझे लगता है कि ये कम है आंकड़ा, ये संख्या और बढ़ सकती है। अब ये बढ़ के डबल होगी कि 40 लाख पे जाएगी, ये अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि शहरी क्षेत्र के मतदाता SIR में सहयोग ही नहीं कर रहे। फिर अभी नहीं कर रहे हैं सहयोग, बाद में उनका नाम जब कट जाएगा मतदाता सूची फाइनल होने के बाद, तब वो शिकायत करेंगे कि जानबूझ करके उनके। इसीलिए यहाँ के मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के CEO के रवि कुमार बेहद सतर्क हैं, सक्रिय हैं, जिले जिले घूम करके आए हैं। और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक भी उन्होंने कल बुला ली और सबको कहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को कहा है कि अपने अपने BLA ब्लॉक लेवल जो एजेंट्स होते हैं वो उनको आप बैठाइए। आज एक बैठक भी थी 11 से 12 बजे, तमाम मतदान केंद्रों में उनके जो BLO होते हैं, जो चुनाव में एजेंट बनते हैं, उन सबको बोला गया है कि आप देखिए, वेरीफाई कीजिए कि किस किस फॉर्म लिया है, किस किस ने फॉर्म ला के भर के दिया है। ये काम मिल बैठ के करने की चीज़ है। अगर ऐसा होगा तो ही झारखंड में SIR सही से हो पाएगा, लोगों के नाम नहीं छूटेंगे। जी बिल्कुल शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।